तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंसिपल के इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि क्वीन फैमिली ने गेहोंग को पैसे दिए थे, जिसके बाद यह बात किंग तक पहुंच जाती है। और अब इस पर किंग क्वीन फैमिली के हेड युआन होंग पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसे इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 3 दिन का टाइम देता है। अब युआन होंग अपने घर आता है और क्वीन फैंग की हालत देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। तभी वह लेडी जाओ से बोलता है कि मुझे पता है कि यह सब कुछ तुमने किया है, तो क्या तुम खुद जाकर गेहोंग से मिली थी? जिस पर लेडी जाओ बोलती है कि उसने यह सब काम क्वीन योंग से करवाया था। तभी युआन होंग गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर क्या किया है और यहाँ पर तुम्हारी वजह से हमारी पूरी क्वीन फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। किंग ने मुझे यहाँ पर 3 दिन का टाइम दिया है और मुझे 3 दिन के अंदर ही किंग को कोई आंसर देना होगा, वरना यहाँ पर हमारी क्वीन फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यह सुनते ही लेडी जाओ चिल्लाते हुए बोलती है, हमारी क्वीन फैमिली ने इस अंपायर के लिए काफ़ी कुछ किया है, तो किंग हमारी क्वीन फैमिली को ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तभी युआन होंग गुस्से में बोलता है, तुम्हें अभी मिलिट्री के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो अपना मुंह बंद रखो। अब लेडी जाओ डरते हुए बोलती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? युआन होंग बोलता है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब हमें क्वीन योंग को किंग के हवाले करना होगा, तभी हमारी जान यहाँ पर बच सकती है। यह सुनकर लेडी जाओ बोलती है कि युआन होंग ऐसा नहीं कर सकता। तभी युआन होंग बोलता है कि मुझे पता है कि क्वीन योंग ने हमारे लिए काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छा काम किया है, तो मैं उसे किंग के हवाले ऐसे ही नहीं करूँगा, बस उसे हल्की फुल्की कोई पनिशमेंट मिलेगी। तो अभी वह कहाँ है? तभी लेडी जाओ उसे बताती है कि उसने क्वीन योंग को क्वीन चैन और उसकी मॉम को मारने के लिए भेजा है। जो सुनते ही युआन होंग का दिमाग हिल जाता है और अब वह काफ़ी तेजी से क्वीन योंग को रोकने के लिए भागता है। तभी लेडी जाओ बोलती है, अब काफ़ी लेट हो चुका है, क्वीन योंग यहाँ से काफ़ी पहले गया था और अब तक उसने वहाँ पर पहुँचकर अपना काम स्टार्ट कर दिया होगा। यह सुनकर युआन होंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी लेडी जाओ बोलती है कि वहाँ पर उस क्वीन चैन ने क्वीन फैंग के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वह क्वीन चैन को जिंदा नहीं छोड़ सकती थी। तभी युआन होंग बोलता है, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और अब वह वहाँ पर सभी एल्डर्स की मीटिंग को बुलाता है। तभी लेडी जाओ बोलती है, अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? युआन होंग बोलता है, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे यह करने के बाद मुझे यहाँ पर अपने ही हाथों से क्वीन योंग को मारना होगा, वरना हमारी क्वीन फैमिली को कोई भी नहीं बचा सकता है, और अपने आप को बचाने के लिए हमें यहाँ पर क्वीन योंग की बलि देनी ही होगी। अब दिखाया जाता है कि क्वीन चैन अपने घर में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वह ह्यूमन लेवल के फाइनल स्टेज से आगे बढ़ जाता है और अब वह सोचने लगता है कि मेरे पास यहाँ पर काफ़ी खतरनाक टेक्निक्स है, पर मेरी बॉडी की पावर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, पर मुझे यहाँ पर सबसे पावरफुल बनना है जिससे मैं अपना बदला यहाँ पर ले सकूँ। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अब क्वीन चैन काफ़ी तेज़ी से जाकर देखता है तो वहाँ पर उसकी मॉम होती है। अब क्वीन चैन अपनी मॉम को अपने साथ रूम में ले जाता है और अब वह वहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं। वहीं क्वीन चैन की मॉम आज उसकी जीत से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तभी वह अपने कुछ पुरानी बातों को याद करके वहाँ पर रोने लगती है। तभी क्वीन चैन बोलता है कि मुझे पता है कि आपने काफ़ी कष्ट सहे हैं, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको दोबारा कभी रोने नहीं दूंगा। इसीलिए अब वह एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेगा और तो और अब उसकी ब्लड लाइन भी अवेक हो चुकी है, जिससे मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पर फ्यूचर में मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। यह सुनकर क्वीन चैन की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तभी वह देखती है कि क्वीन चैन की कल्टीवेशन दोबारा बढ़ चुकी होती है। अब क्वीन चैन उसे बताता है कि वह पीक ह्यूमन लेवल के फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है, मुझे पता है कि तुम्हारी ऑरा पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है और अब तुम्हारे पास एक काफ़ी खतरनाक ब्लड लाइन है, पर ब्लड स्पिरिचुअल पूल में जाने से पहले तुम्हें अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, जिससे तुम ब्लड लिक्विड को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर सको। तभी क्वीन चैन बोलता है, वैसे मॉम आपको मार्शल आर्ट के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है, शायद तुम भूल गए, मैं लॉर्ड डिंगवू की बेटी हूँ, जो कि इस अंपायर के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है,
और अब क्वीन चैन की मॉम उसे आराम करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब क्वीन चैन वहाँ पर बैठकर दोबारा कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी ओर क्वीन योंग अपने कुछ सोल्जर्स के साथ उस जगह पर पहुँच जाता है और अब क्वीन योंग उन सभी से बोलता है कि आज किसी भी हालत में उन्हें क्वीन चैन और उसकी मॉम को मारना है और यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वहीं क्वीन चैन को कल्टीवेशन करते हुए वहाँ पर वही स्वॉर्ड दोबारा दिखाई देता है, जिसके बाद क्वीन चैन उस स्वॉर्ड के पास जाकर उसे टच करने की कोशिश करता है। तभी उस स्वॉर्ड के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिससे वहाँ पर क्वीन चैन को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है और यह एनर्जी क्वीन चैन की ब्लड लाइन एनर्जी होती है, जो देखकर क्वीन चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब धीरे धीरे वह सभी एनर्जी क्वीन चैन के अंदर जाने लगती है, जिससे क्वीन चैन को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और अब यह देखकर क्वीन चैन भी वहाँ पर बैठकर उस पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं क्वीन चैन को काफ़ी पेन हो रहा होता है और उसकी स्किन का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है, जिसके बाद क्वीन चैन वहाँ पर बेहोश हो जाता है और अब क्वीन चैन की बॉडी दोबारा नॉर्मल हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद एक स्पाइडर के चलने की आवाज़ से वहाँ पर क्वीन चैन की आँख खुलती है और अब क्वीन चैन नोटिस करता है कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वहीं उसकी बॉडी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है। तभी क्वीन चैन को वहाँ पर एक आवाज़ आता है, जिसे सुनकर वह अपने रूम से बाहर निकलता है। अब क्वीन चैन एक पेड़ पर बैठकर देखता है कि एक जगह पर खड़ा होकर क्वीन योंग उन सभी सोल्जर्स के साथ वहां पर क्वीन चैन और उसकी मॉम को मारने का प्लान बना रहा होता है। अब क्वीन चैन सोचने लगता है कि क्वीन योंग अर्थ लेवल के फाइनल स्टेज पर है और यहाँ पर बाकी के 8 लोग भी अर्थ लेवल के मास्टर है, तो उसे यहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि क्वीन योंग को संभाल पाना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। जिसके बाद क्वीन चैन अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए अपने आप को वहां पर इनविजिबल कर लेता है और अब वह धीरे धीरे 2 सोल्जर्स की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं क्वीन चैन की आवाज़ को सुनकर एक सोल्जर वहां पर डर जाता है, पर दूसरा सोल्जर उसे शांत करता है और बोलता है कि यहाँ पर क्वीन चैन और उसकी मॉम के अलावा और कोई नहीं रहता है, जिन्हें मारना उनके लिए काफ़ी आसान होगा। और अब वह सोल्जर उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। अब वह सोल्जर जाकर एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है, पर तभी क्वीन चैन काफ़ी तेज़ी से उस पेड़ के ऊपर चला जाता है और अब वह उस सोल्जर का ध्यान भटकाते हुए उसे वहीं पर मार देता है। अब क्वीन चैन उस पर्सन की स्वॉर्ड को देखकर समझ जाता है कि यह एक असासिन है, जिसके बाद वह उसकी बॉडी को ठिकाने लगाकर वहां पर उसके कपड़े पहन लेता है। और अब क्वीन चैन एक सोल्जर के पास जाता है और बोलता है कि उसने वहां पर किसी को देखा। जैसे ही वह सोल्जर उस ओर जाने लगता है, क्वीन चैन उस पर पीछे से अटैक करके उसे भी मार देता है और अब वह एक एक करके वहां पर इसी तरह सभी सोल्जर्स को मारने लगता है और अब वह 5 सोल्जर को मार देता है। वहीं दूसरी ओर क्वीन फेंग दर्द से कर्रा रहा होता है और वह लेडी जाओ से बोल रहा होता है कि वह क्वीन चैन को अपनी आंखों से मरा हुआ देखना चाहता है, तो उसकी मॉम जल्द से जल्द क्वीन चैन को मरवा दे। वहीं इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर युआन होंग का दिमाग खराब हो रहा होता है और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि जब इन सब चीज़ों के बारे में उसके फादर को पता चलेगा तब क्या होगा। वहीं क्वीन योंग 2 सोल्जर्स के साथ क्वीन चैन के कमरे में उसे मारने के लिए पहुंचता है और अब वह सभी लोग देखते हैं कि क्वीन चैन अपने बेड पर नहीं होता है। यह देखते ही वह सभी लोग उसे ढूंढने के लिए बाहर भागते हैं। अब वह बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर अपना एक भी सोल्जर नहीं दिखाई देता है, जो देखकर वह परेशान हो जाते हैं और जल्दी जल्दी क्वीन चैन के मॉम की रूम की ओर जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर वहां पर अपने साथी की डेड बॉडी देखता है। यह देखकर वह सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ पर इतने सारे अर्थ लेवल के लोगों को कोई हेवनली रेलम का ही पर्सन मार सकता है और अब वह सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। वहीं पर क्वीन योंग सोचने लगता है कि अब मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं खाली हाथ इस जगह से गया तो लेडी जाओ मुझे जान से मार देगी, तो फिर क्यों ना वह पहले यहाँ पर क्वीन चैन की मॉम को ही मार दे। और अब वह उसके रूम की ओर आगे जाने लगते हैं। वहीं एक जगह से छुपकर क्वीन चैन यह देख रहा होता है और अब वह घायल होने का नाटक करते हुए उन सभी लोगों के सामने आ जाता है और बोलता है कि वह सभी लोग इस रूम से दूर रहे, क्योंकि इस रूम में खतरा है।
तभी वह सभी लोग वहां पर पहचान जाते हैं कि यह उनका आदमी नहीं है और उसी वक्त क्वीन चैन अपने सामने खड़े सोल्जर पर अटैक करके उसे मार देता है। अब यह देखते ही दूसरा सोल्जर और क्वीन योंग क्वीन चैन पर अटैक कर देते हैं, पर तभी क्वीन चैन अपने मेंटल शॉक टेक्निक का यूज करते हुए उस सोल्जर को भी मार देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।